हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित चर्चा करते हैं। चलो देखिएगा। तो द्वितीय सेमेस्टर में सबसे पहले जान लीजिएगा कि कौन से कवि पूछे जाने वाले हैं, यानी किस किस कवि से आपको प्रश्न तैयार करने हैं। तो देखिए कौन से कवि हैं। सबसे पहले बिहारी, कवि बिहारी जी, कवि भूषण जी, घनानंद जी। ये कवि जो देख रहे हैं आप, इन कवियों से प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं, अच्छी प्रकार से तैयार करना है। परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखिएगा, तैयार कराता हूँ। सबसे पहले बिहारी से संबंधित प्रश्नों की बात करूँगा, फिर क्रम से एक एक करके सभी कवियों से बात करूँगा। चलो सब शुरुआत करते हैं बिहारी से। हाँ जी, देखो बिहारी का जन्म कब हुआ था। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, बिहारी का जन्म कब हुआ था। सन 1603 में। बिहारी का जन्म कहाँ माना जाता है। ग्वालियर, बसुआ, गोविंदपुर में। अगला प्रश्न देखो, बिहारी किस कुल में पैदा हुए थे। ब्राह्मण कुल में। किस जाति में हुए थे, तो ब्राह्मण जाति थी। यानी कुल पूछा जाए, जाति पूछी जाए, आप बता सकते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखिएगा, बिहारी के आश्रय दाता कौन थे। बिहारी के आश्रय दाता कौन थे। जयपुर नरेश, आपको पता होगा ना पहले से, ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देखो, बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है। बिहारी ससई, इनकी एक ही रचना है। पूछी जाए तो आपको तो बता देना है, ध्यान रखना है, बिहारी सतसई। और बिहारी की ससुराल कहाँ थी। नाम लेते लेते मुस्करा गए होंगे ना, ससुराल का नाम लेते लेते लोग मुस्करा देते हैं। हाँ जी, बिहारी की ससुराल कहाँ थी। मथुरा में थी, मथुरा में। और बिहारी किस रस के कवि थे। मूलतः नागरी संस्कृति के श्रृंगारी कवि थे। और इनके जो आपने दोहे पढ़े होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, भक्ति और श्रृंगार, तब तो आपको याद ही होगा ना। किस कवि ने गागर में सागर भरा है। तो हम देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। किस कवि ने गागर में सागर भरा है, अभी भी याद कर लो। कौन है। बिहारी जी हैं, बिहारी। अगला देखो प्रश्न, बिहारी ने मूलतः किस छंद का प्रयोग किया है। इनका कौन सा मुख्य छंद था। दोहा छंद। और अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भाषा कौन सी है। तो भैया बताना है ब्रज भाषा। और कई प्रश्न को बदल दे, पूछे बिहारी जी किस भाषा के कवि थे। ब्रज भाषा के कवि थे। उनकी कौन सी भाषा, तो ब्रज भाषा बतानी है। यानी कि एक प्रश्न आपको तैयार हो रहा है, उससे संबंधित घुमा करके भी प्रश्न पूछ दे, तब भी आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है, बिहारी के प्रमाणिक दोहों की संख्या कितनी मानी जाती है। देखो यहाँ पे मैंने प्रश्न दिया है बिहारी रत्नाकर के अनुसार, आप देख रहे कितने 713। तो समझ लो पहले, बिहारी सतसई, सतसई का मतलब ही होता है 700। और फिर आप सोचेंगे यहाँ पे 713 क्यों, तो भैया लिखा है बिहारी रत्नाकर के अनुसार 713, और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 719। तो ये सारी कौन कौन कितने बता रहे हैं, ये हम अगले जब हम वीडियो आपको देंगे, जहाँ पे हम बिहारी के जीवन परिचय से संबंधित और भी चर्चा करेंगे, वहाँ पे इन की चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि वो सारी चर्चा करेंगे तो हमारे प्रश्न रह जाएंगे और वही बात पूरी नहीं हो पाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखो, बिहारी किस काल के कवि थे। रीतिकाल के कवि थे। और बिहारी की यौवनावस्था कहाँ बीती थी। ससुराल में बीती थी। कहाँ थी ससुराल, मथुरा में बीती। हाँ जी, अगला देखिएगा प्रश्न है, बिहारी का बचपन कहाँ बीता था, यानी बुंदेलखंड में बीता था। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहारी रीतकाल की किस काव्य धारा के कवि थे। भ्रम मत हो जाए, देखो रीतकाल की किस काव्य धारा पूछे तो आपको बताना है रीत सिद्ध, और किस काल पूछे
बिहारी किस काल के कवि थे? तो रीति काल है। मति भ्रम ना हो, आराम से ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, सतसई पर प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, नाम बहुत प्यारा अच्छा नाम है। कौन सा? वियोगी हरि। तो वियोगी हरि की सतसई पर जो है इनको क्या मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। ध्यान रखेंगे। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, ये कथन किसका है? यानी बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, ये किसने कहा है? तो बहुत बढ़िया सा नाम है, अच्छा है, चर्चित नाम है, याद भी होगा ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और अगला प्रश्न देखिए, बिहारी के दोहों की उपमा किससे दी गई है? नावक के तीर, नावक के तीर से। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, बहुसंख्यक आलोचकों के अनुसार बिहारी कृत सतसई में दोहों की अनुमानित संख्या, देखो पहले हमने आपको दिखाया था 713 और यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 719। तो आप भ्रम में मत पड़ना, जैसा प्रश्न हो, जैसा पूछे वैसा ही आपको जवाब देना है। फिलहाल मैं इसकी चर्चा आगे मैं करूँगा, विधिवत वहाँ बताऊँगा, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, बिहारी के दीक्षा गुरु कौन थे? नाम देखिए कितना बेहतर है, कौन सा है? नरहरिदास जी। क्या है? नरहरिदास बिहारी के दीक्षा गुरु हैं। चलिए, अच्छा अगला प्रश्न देखिएगा, वृख भानुजा का विग्रह। तो वृखभ प्लस अनुजा यानी वृख भानु प्लस जा, यानी कि इनका भी अर्थ अलग अलग है, जैसा कि आपको पहले से पढ़ रखा होगा, समझ में आया होगा। वृखभ प्लस अनुजा, वृख भानु प्लस जा, और इनकी भी चर्चा आगे करेंगे, अर्थों की भी बात आगे करने वाले हैं हम। बिहारी ने अपनी संपत्ति किसे बताया है? यदुपति को। रीतकालीन कवि की भाषा क्या थी? उस समय के जो कवि थे, वो उस समय के कवियों की जो भाषा, प्रमुख भाषा कौन सी थी? मुख्य भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी की कुल रचनाएं मिलती हैं, यानी बिहारी की कुल कितनी रचनाएं हैं? एक ही रचना है। कौन सी है? बिहारी सतसई है। आपको भ्रम में नहीं पड़ना है, एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, याद रखना है। और देखो अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न देखो, रीतिकाल को साहित्य इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? इसे जो है उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? उत्तर मध्यकाल के नाम से जाने जाने वाला ये काल है। बिहारी किस रियासत से जुड़े थे? आपको पहले ये बता चुका हूं, यानी जयपुर। ये राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो किसी प्रकार से प्रश्न घुमा के पूछे, फिर भी आपको अच्छी तरीके से जवाब देना है, इसलिए जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर ही लेना है, बिल्कुल। हाँ जी, अगला प्रश्न देखो, बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य? देखो ये श्रृंगार का काव्य है, श्रृंगार का। अच्छा, अगला प्रश्न देखिएगा, विरह की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो इसकी जो दशाएं होती हैं वो कितनी? 8 होती हैं। और अगला प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या यदि पूछे तो कितनी है? आप जब रस पढ़े होंगे तो वहां पे आपको मिला होगा, यानी 33 संख्या है, 33 याद रखनी है, 33। अच्छा, अगला देखो, राधा की सौंदर्य की तुलना किससे की गई है? उर्वशी से की गई है। देखो अगला प्रश्न देखिएगा, बिहारी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1663 ईस्वी में हुई थी। हाँ जी, जो अगला प्रश्न देखें, लिखा है, दुनिया के ऊंच नीच का संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ किसमें? यानी बिहारी सतसई में भरा हुआ है। हाँ जी, देखो अगला प्रश्न देखें, बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसमें जो है बहुज्ञता की है। हाँ, अब बिहारी के पिता का नाम बता दीजिए, इस पर भी लोग जो है अलग अलग नाम देते हैं, ये भी आगे चर्चा करेंगे। वैसे यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ क्या नाम है, देखिए, केशव राय जी। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है, कौन थोड़े ही गुण रीझते? कौन थोड़े ही गुण रीझते? कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। थोड़े ही गुणों से रीझ जाते, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखो,
घन घेरे छुटी गो हरस में कौन सी ऋतु का वर्णन। जो ये लिखा है घन घेरे छुटी गो हरस, भाई ये जो ये लाइन इतनी पढ़ी है ना, जो लिखी है देख रहे हो ना, इसमें से कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है, वो ऋतु पूछ रहा है, नहीं शायद ऋतु पूछ है इसमें। अच्छा, हेमंत में रातें होती, कैसे बड़ी रातें होती हैं क्योंकि दिन छोटा होता है। अगला, चतुर अहेरी मार में अहेरी क्या है, अहेरी का अर्थ क्या है, अहेरी कौन है भैया, अहेरी शिकारी है, कौन है भैया। हाँ, तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है ना, कामदेव, अहेरी कौन है, कामदेव। अगला प्रश्न देखिएगा, जो प्रश्न अगला देखिएगा, कितना कितना बेहतर है, त्यो त्यो प्यासे ई रहत ज्यो ज्यो पियत अगाथ। त्यो त्यो प्यासो ही रहत ज्यो ज्यो पियत अगाथ, यानी जितना जितना पियो फिर भी प्यासे बने रहते में कौन सा प्यासा है, नेत्र। यानी आप समझ रहे होंगे कि जितना 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 पीते रहोगे उतना ही प्यासे बने रहोगे, ये कैसी विचित्र बात है। चलिए अच्छा, अगला प्रश्न देखो, कवि ने अपनी भावबाधा को दूर करने की प्रार्थना किससे की है, राधा से। आपने पढ़ रखा होगा वो दोहा, याद होगा ना आपको, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई और जातन की झाई परत श्याम हरित होई। आपने पढ़ रखा होगा ना। हाँ देखो लिखा है, कवि ने अपनी भवबाधा को दूर करने की प्रार्थना किससे की है, राधा से की है। अगला प्रश्न देखो, अंक और स्त्रियों की शोभा 10 गुना बढ़ा देती है। अंक जो है स्त्रियों की शोभा को और 10 गुना बढ़ा देती, तो अंक क्या है, यानी कि बिंदी यदि मस्तिष्क ललाट पे यदि लग जाए तो उनकी शोभा और कई गुना बढ़ जाती है, यानी 10 गुना बढ़ जाती है। हाँ, अगला देखिएगा, जी अगला जो प्रश्न है, कच्ची अंगूरी बिच दी थी दई चितवत नंद कुमार। कच्ची अंगूरी बिच दी थी दे चितवत नंद कुमार में नायिका क्या देखती है। कच्च माने होता बाल, अंगुरी अंगुली, यानी बालों में उंगली लगा करके अपने नायक को जो है देखती है। तो आपको तो पीछे से पिछले कक्षाओं में पढ़ रखा होगा, ये दोहा था ना। हाँ, तो आपको पता होगा नहीं नायक को, कच्ची अंगुरी बिच दी थी दे में नायिका क्या देखती है, नायक को दीदार करना चाहती है, दर्शन करना चाहती है, देखना चाहती है। अगला प्रश्न देखो, बतरस की लालच राधा ने क्या छिपाया था। आपको याद होगा कितना बहुत बेहतर दोहा था, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करई भौहन हसई देन कहई नटी जाए। हाँ जी, तो कौन सी, यानी मुरली है, इसका उत्तर क्या है, मुरली। अगला प्रश्न क्या, अनुरागी चित्त की गति कौन समझता है। ये भी आपने दोहा पढ़ा था ना, कितना बेहतर है, या अनुरागी चित्त की गति समझे ने कोई और जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो। चलिए, या हाँ, अनुरागी चित्त की गति कौन समझता है, यानी कोई समझ नहीं सकता। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या है, किस श्याम रंग में डूबने से प्राणी उज्जवल हो जाता है, यानी किसने के प्रेम में। कहते श्याम के रंग में, यानी काले रंग में डूबने से, श्याम यानी काला रंग है ना, अरे नहीं भाई, श्याम रंग यानी भगवान श्री कृष्ण के रंग में जो डूब जाता है ना, वो फिर तो निर्मल ही हो जाता है। हाँ जी, अब अगला प्रश्न जो है अगले वीडियो में देखिएगा। आप वीडियो क्रम से देखते रहेगा, यानी इनसे संबंधित अभी प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं, आपको अगला वीडियो देखना है और उसके बाद अगले कवियों को, यानी क्रम से सभी कवियों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप देखते रहेगा और पूरा वीडियो देखेगा, और कहीं पर यदि आपको दिक्कत आती है तो मुझे जो है बिल्कुल बताइएगा, आपकी समस्या का बिल्कुल पूरा समाधान करेंगे। चलिए अगले वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा।